विद्यार्थी नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोच में आप स्वागत है। हम आपके लिए फिर रीजनिंग की कड़ी में एक नया अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है, मिरर इमेज और वाटर इमेज। ध्यान रखें तो इन दोनों अध्याय की बात करें, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब अध्याय का नाम है। इन दोनों अध्याय से आपके समस्त एग्जाम में प्रश्न जरूर आता है और वर्तमान में हम बात करें जो भी एग्जाम होगा और आने वाले समय में जो भी एग्जाम होगा, इस नॉन वर्बल रीजनिंग या बोल सकते आभासिक रीजनिंग के इस दोनों अध्याय से आपको एक एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। चलिए, तो हमें एक एक प्रश्न को अच्छे से बनाना है तो उसका बेसिक समझना पड़ेगा, उसके प्रश्नों को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार को बेसिक जानकारी आप पता होनी चाहिए और प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं उनको जानना चाहिए। चलिए, तो इसका बेसिक हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात करें बेसिक जानकारियाँ में, तो यहाँ बेसिक ये है कि आपको पता होनी चाहिए कि दर्पण कैसा होता है और जल कैसे होता है। तो आप दर्पण तो सब देखते हैं और जिंदगी की रोज मर्रा की कह सकते हैं आप ना, रोज देखते हैं आप दर्पण को और रोज वाटर को भी आप देखते हैं। उसी हम हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि या इमेज, तो इमेज मीन्स होता है प्रतिबिंब। जैसे हम बात करें अगर विज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो प्रतिबिंब को बोलेंगे प्रतिकृति, बिल्कुल सेम उसका कॉपी कह सकते हैं, ठीक है। और आप अगर हिंदी में बात करना चाहो उसे बोल सकते हैं फोटो कॉपी। तो आपको ही देखना है। चलिए, तो इमेज आपको मिलेगा मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। तो यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब को मैंने एक साथ लिया हूँ, दोनों का बेसिक एक साथ रहेगा। प्रश्न हम अलग अलग करवाएंगे, ध्यान रखें। और रही बात, यहाँ पर आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए जिसके आधार पर आप प्रश्नों को आराम से हल कर पाओगे। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो क्या मिरर इमेज, या अगर यहाँ बात करें हम दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप दर्पण प्रतिदिन देखते हैं। सबको पता होगा कि आपका दायां हिस्सा बायां तरफ दिखाई देता है और बायां हिस्सा बायां दायां तरफ और दायां बाएं तरफ। ऊपर का हिस्सा ऊपर ही रहेगा, नीचे का नीचे रहेगा। जैसे आपका सिर ऊपर रहता है दर्पण में, क्या नीचे जाता है? नहीं जाता ना। लेकिन आपका दायां हिस्सा बायां तरफ दिखाई देता है। वही देखिए आप, बेसिक पहला नॉलेज क्या है, बेसिक जानकारियां कि मिरर इमेज की बात करें, जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहां पर? मिरर में। वही आपको पता होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है, भाग है, आपका राइट हैंड साइड बनेगा, ठीक है। मतलब बायां तरफ का हिस्सा दायां तरफ बनेगा, दिखाई देगा, ठीक है। किसमें? मिरर इमेज में, दर्पण प्रतिबिंब में। अब बात करें लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट का राइट तरफ और राइट का लेफ्ट तरफ दिखाई देगा, ध्यान रखें। तो आपका राइट का हिस्सा दर्पण में लेफ्ट तरफ और लेफ्ट का हिस्सा आपका राइट तरफ दिखाई देगा। अगली बात, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट जो हो जाएगा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है? अपर पार्ट। अपर मीन्स होता है ऊपर का हिस्सा, और ऊपर के हिस्सा बात करें तो दर्पण प्रतिबिंब में आपका क्या होगा, जो वस्तु ऑब्जेक्ट है उसका ऊपर का हिस्सा ऊपर दिखाई देगा और नीचे का नीचे। मतलब अपर का हिस्सा अपर तरफ, मतलब अपर पार्ट ऊपर ही रहेगा, नीचे। लोअर पार्ट लोअर तरफ, मतलब नीचे का हिस्सा नीचे तरफ दिखाई देगा। अगला पॉइंट है आपका 5 नंबर का, ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें, अगर आपके पास प्रश्न में पूछ रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा और आपको जो सिंबल होता है किसका, मिरर की बात करें ना, मिरर का सिंबल ऐसे मिलेगा आपको। अगर सिंबल बना के दिया नहीं है, जैसे बात करें यहाँ एक प्रश्न लेता हुआ, ठीक है, हम ऐसे प्रश्न लेते हैं, यहाँ आपको मिरर का सिंबल दिखा, तो इस डायग्राम का इमेज कैसे बने? कौन सा इमेज? मिरर इमेज। हमें पता है दायां बाएं तरफ दिखाई देता है और बायां दाएं तरफ। इसको बना देता हूं मैं। चलिए देखो, ऊपर का हिस्सा सेम कह सकते हैं आप, जे आपको यही पार्ट बनेगा, ऐसे बन जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर, अगर जे कहलाता है मिरर सिंबल, ठीक है, वही बताना चाहता हूं मैं। अगर आप ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन वस्तु होता है, अगर ऑब्जेक्ट के अगल बगल कोई भी हिस्से में अगर आपको मिरर का इमेज या बोल सकते हैं आपको मिरर का सिंबल नहीं दिया है, तो आपको कहाँ मानना हमेशा? राइट हैंड साइड। किसको? मिरर को। इतना बात याद रखें। अगर आपके प्रश्न में वस्तु के किसी भी हिस्से तरफ आपको भली प्रश्न पूछा कि मिरर इमेज बताइए और मिरर इमेज का सिंबल मिरर का सिंबल नहीं दिया है, तो आपको हमेशा कहाँ मानना है? ऑब्जेक्ट के राइट हैंड साइड। किसको? मिरर सिंबल को ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर मान लेता हूं मैं, आपका जो ऑब्जेक्ट था इसका क्या बन गया? जो मिरर इमेज बन गया।
तो यहाँ कह सकते हैं आपका जो राइट तरफ है जो क्या हो गया लेफ्ट। अभी देखने पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पर राइट है, इस तरफ लेफ्ट है। अब देखो जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा लेफ्ट तरफ और जैसा दिखाई दे रहा आपको राइट तरफ, वही तो बोलना चाहता हूं मैं कि लेफ्ट तरफ का हिस्सा राइट तरफ दिखाई देगा और राइट हिस्सा लेफ्ट तरफ। उसी प्रकार अगला मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 बिंदु बताया। अब है 6 नंबर का बिंदु। क्या कहता है देखिए आप लोग, 6 बिंदु कहता है कि अगर आपके प्रश्न में पूछ रहा है मिरर इमेज, क्या पूछ रहा है, मिरर इमेज के बारे में पूछ रहा है, और लेकिन आपको वो मिरर इमेज की बात करें तो आप मिरर इमेज को हमेशा बोल रहा है नहीं दिया तो कहाँ मानना है, राइट हैंड साइड। लेकिन अगर आपको राइट हैंड साइड दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके उस वस्तु के ऑब्जेक्ट के राइट साइड दिया है और लेफ्ट तरफ, तो हमेशा क्या मान के चलोगे, मिरर, उस सिंबल को। अगर वही सिंबल आपके वस्तु के नीचे या ऊपर दे दे, ध्यान रख इस पॉइंट को, अगर वही सिंबल वस्तु के नीचे या ऊपर दे दे तो समझ जाओ आपको क्या मानना है, वह है वाटर। तो वाटर जो भी आप हल करोगे उसको आप वाटर प्रतिबिंब के हिसाब से करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रख, पॉइंट क्या बोला मैंने, अगर आपके राइट और लेफ्ट तरफ अगर आपका सिंबल दिया है तो ठीक है, तो दर्पण हिसाब से करोगे। अगर वही सिंबल आपका वस्तु के नीचे या ऊपर दिखाई दे दे तो समझ जाइए आप क्या करेंगे, उसको वाटर सिंबल मान के हल करेंगे। ठीक है, जल, तो उस प्रश्नों को हल करेंगे आप फिर जल प्रतिबिंब समझकर। चलिए अगला हम देख लेते हैं, अब वाटर इमेज की बात कर लें। चलिए अब वाटर इमेज की बात करते हैं। जैसे आपने सुन चुके हैं मैंने क्या बताया हूँ, दर्पण प्रतिबिंब और उसका बेसिक 6 बिंदु हैं। अगला हम लेते हैं वाटर इमेज, इसके भी 6 बिंदु लिया हूँ मैंने। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं, पहला बिंदु क्या है, वाटर इमेज पानी होता, इमेज में होता प्रतिबिंब। यहाँ बात पहला पॉइंट लिखा यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, मतलब बायां तरफ का हिस्सा रहेगा जो भी वस्तु का ऑब्जेक्ट का, वो बायां तरफ ही रहेगा। ठीक है, बायां हिस्सा बायां तरफ रहेगा और राइट हैंड साइड हिस्सा राइट हैंड साइड ही रहेगा। बायां हिस्सा बायां तरफ रहेगा प्रतिबिंब में, जो भी ऑब्जेक्ट है जो भी वस्तु है उसका बायां हिस्सा बायां तरफ रहेगा, कहां पर, इमेज में, प्रतिबिंब में, दायां हिस्सा दाएं तरफ। बट क्या होगा, सेकेंड थर्ड पॉइंट, अपर हिस्सा लोअर पार्ट दिखाई देगा, मतलब जो आप कह सकते हैं ऊपर का हिस्सा आपको नीचे दिखाई देगा और नीचे का लोअर पार्ट आपको अपर पार्ट दिखाई देगा, मतलब ऊपर का हिस्सा नीचे तरफ, नीचे का ऊपर तरफ आपको दिखाई देगा वाटर इमेज में। और 5वां बिंदु आपका क्या है, दोनों में थोड़ा अंतर चलता, ध्यान रखें। ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु होता, अगर किसी भी वस्तु के दायां बायां ऊपर नीचे तरफ अगर आपको सिंबल नहीं दिया वाटर इमेज के लिए बनाने के लिए, है ना, वाटर का आपको सिंबल नहीं दिया है, सिंबल आप ऐसे देगा, अगर नहीं दिया है तो समझ जाओ आपको कहां मान के चलना, हमेशा लोअर पार्ट को तरफ क्या मानना है, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु के नीचे तरफ आपको वाटर मान के हल करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लोअर पार्ट तरफ आपको वाटर मान के हल करना पड़ेगा वाटर इमेज को बनाने के लिए। अगली बात है, यहां पर क्या अंतर था, यहां पर आप कहां मानते थे, राइट हैंड साइड, यहां कहां मान रहे हो, ऑब्जेक्ट के लोअर पार्ट में, मतलब नीचे तरफ हिस्सा मानना पड़ेगा। चलिए अगर 6वां बिंदु की बात करूं मैं, कि 6वां बिंदु में है, अगर आपके प्रश्न में भली प्रश्न क्या पूछ रहा है, वाटर इमेज, जैसे यहां क्या बात था, भली प्रश्न क्या पूछा था, मिरर इमेज, लेकिन अगर आपको सिंबल यहां दिया है मिरर का, ठीक है, भली प्रश्न में बोल रहा है मिरर इमेज बताइए, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर तरफ या नीचे तरफ आपका मिरर सिंबल, मिरर सिंबल बना है माना जाए, क्योंकि प्रश्न तो वही वाला है। प्रश्न बोलेगा मिरर इमेज बताइए तो आपको यहाँ सिंबल देगा, बट आपको मिरर तो प्रतिबिंब निकालना है, लेकिन आपको क्या मान के चलना है, नीचे तरफ और ऊपर तरफ वाटर मान के चलना है। ठीक है, और वाटर के हिसाब से आपको वाटर इमेज बना के आपको आंसर बताना है मिरर इमेज वाला। अब बात करें यहाँ पर वाटर इमेज की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर भी लागू होता है कि अगर आपके भली प्रश्न में बोला है कि वाटर इमेज बताइए, क्या बोल रहा है, वाटर इमेज बताइए, लेकिन वह अगर जो सिंबल है दायां और बायां तरफ दिया हो तो आपको भली पूछा वाटर इमेज, लेकिन आपको हल करना है मिरर के नियम से। ठीक है, और अगर वही अगर सिंबल आपको दे दिया नीचे या ऊपर तो आपको लगाना ही क्या, फिर वाटर वाला नियम रूल। ठीक है,
समझे कि नहीं बताइए, दोनों में बहुत फासला, इस बात को ध्यान रखें। तो हम आपको बता चुके हैं कि मिरर इमेज क्या होता है, वाटर इमेज क्या होता है, इनके बेसिक जानकारियां क्या है। रही बात और हम इनके प्रश्नों के प्रकार आपको दिखा देते हैं कितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे और आपको इसके अध्याय को बेसिक समझने के लिए आपको और क्या क्या हो सकता है पढ़ने की। चलिए चलते हम बात करें यहाँ पर प्रश्नों में। अब मैंने आपको बताया कि मिरर इमेज क्या होता है एंड वाटर इमेज क्या होता है, उसके बेसिक मैंने बताया 6 बिंदु बताए, ध्यान रखें 6 के 6 बिंदु आप बननी चाहिए, तब हम अगले वीडियो आपको बनाने वाले हैं इसके फिर प्रश्नों पर ध्यान रखें। चलिए तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए मिरर इमेज एंड वाटर इमेज का जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, हम बात करें 4 टाइप्स ऑफ मिरर एंड वाटर इमेज के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, पहली संख्याओं पर आधारित जो आपको 1 से 9 तक मिलेगा। फिर आपको पता है 1 से 9 तक अगर आपको संख्या बन रही तो आपको जहां तक भी संख्याएं हो आप इन्हीं संख्याओं के योग से या इनके आगे पीछे लगाने से हम अनेकों संख्या बना सकते हैं अनंत तक। ठीक है, फिर अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न बनेगा, जो स्मॉल लेटर एंड कैपिटल होगा। स्मॉल लेटर आपको सॉरी समझ चाहते हैं गलत लिख गया है, तो कैपिटल लेटर की बात करें हम तो कैपिटल क्या होगा, स्मॉल में आपको ए से जेड मिलेगा, कैपिटल में बड़ा वाला और जेड मिलेगा। चलिए यह बात करें हम, पहली जो प्रश्नों का प्रकार रहेगा वो रहने वाला संख्याओं पर आधारित, 1 से 9 तक मिलनी चाहिए संख्या और आपको बननी चाहिए। अगली बात अंग्रेजी वर्णमाला, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर पर आधारित रहेगा। स्मॉल मतलब ए छोटा वाला, छोटे छोटे अक्षर बात करें, छोटे अक्षर एवं बड़े अक्षर पर आधारित प्रश्न बनेगा। फिर दोनों पर संयुक्त मीन्स संख्या प्लस अंग्रेजी वर्णमाला, जो पहला और सेकंड बिंदु है उन दोनों को मिला के आपको 3rd प्रकार का प्रश्न बनेगा। और 4th प्रकार प्रश्न की बात करें हम तो क्या बनने वाला है, चित्रों पर अकॉर्डिंग, मतलब चित्रों पर आधारित बनेगा प्रश्न। तो आधारित क्या रहने वाला है, पहला संख्याओं पर, अंग्रेजी वर्णमाला पर, 3rd नंबर दोनों पर आधारित रहेगा। उसके बाद फिर आपके डायग्राम अकॉर्डिंग प्रश्न रहेगा, चित्रों पर आधारित। ध्यान रखें तो अधिकांश प्रश्न आपको जो आने वाला है वो आता है पहली बात तो चित्रों पर आधारित। चौथा टाइप का प्रश्न है वो आपको अधिकांश देखने को मिलेगा सभी एग्जाम में, तो हमें दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब बनेगा। तो हम कागज काटना के बाद जो कागज कटिंग किया जाता है उसको फोल्डिंग किया जाता है फिर ओपन किया जाता है, उस अध्याय में भी इस के सहारे, इस वीडियो या कह सकते इस चैप्टर के सहारे उसको आसानी से बना पाएंगे। इसलिए अगर आपको वाटर एंड मिरर इमेज बनता है तो हम अगला अध्याय पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग को भी आसानी से हम कर पाएंगे। चलिए इतने प्रश्न आपको बताया हूँ कि टाइप्स ऑफ 4 प्रश्न बनेंगे आपके वाटर इमेज मिरर इमेज एंड वाटर इमेज में। तो इसमें 4 प्रकार के प्रश्नों को आप समझने का कष्ट करेंगे। आने वाले हम समय में या वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नों को दिखाएंगे 4 के 4 प्रकार के। और रही बात आपको जैसे यहाँ बात कर ले हम, देखो मिरर इमेज की बात करूँ, जैसे यहाँ मैं बात कर ले रहा हूँ, अगर मैं 1 की बात करूँ, ठीक है 1 से 9 तक आपको बननी चाहिए पहली बार। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको क्या बगल में आपको लगा दूंगा कौन कौन से संख्या के आपका मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के फिर स्मॉल लेटर का मिरर इमेज और वाटर इमेज, उसके बाद कैपिटल का मिरर, उसके बाद वाटर इमेज। ध्यान रखें उसके बाद चित्रों को तो बताना पड़ेगा, ध्यान रखा। चलिए एक एक ले लेता हूं यहाँ पर। अगर संख्याओं की बात करें तो अगर संख्या 1 है, ठीक है, इसका मुझे क्या चाहिए, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज मीन्स होता है, आप पता है कि मिरर कैसे बनेगा, आपको नहीं दिया तो उसका राइट हैंड तरफ मानना पड़ेगा। तो आपको पता मिरर इमेज क्या होता है, दायां हिस्सा बायां तरफ और बायां दाएं तरफ, ऊपर के ऊपर रहेगा। तो हम कहते हैं जे आपको जो लाइन दिख रहा है ये सेम रहेगा और नीचे के नीचे रहेगा, और जे वाला आपका लेफ्ट तरफ था कहाँ चल जाएगा, राइट तरफ। तो आपका जे बन गया, जे आपका वस्तु था, जे आपका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, समझे कि नहीं बताइए जरा जे। चलिए तो 1 1 है, ध्यान रखना। चलिए वही बात करें हम यहाँ पर बात करें वाटर इमेज की, तो आपको पता है कि 1 जे है, तो वाटर इमेज का जो सिंबल यहाँ नीचे रहने वाला है वाटर की। अगर हमें पता है कि इसका नॉलेज मतलब बेसिक जानकारी वाटर इमेज कैसे बनता, हमें पता ऊपर का नीचे जाएगा, नीचे के ऊपर जाएगा। तो जो आपका नीचे है तो कहाँ बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा। और आपको पता कि दायां हिस्सा दायां तरफ बायां बायां रहेगा, तो जी जहां पर वही रहे, देखो लेफ्ट तो लेफ्ट और राइट तो राइट रहेगा। चलिए तो इस प्रकार मैंने आपको 1 बना के बताया हूं, बाकी आप 9 तक बना लीजिए। और रही बात अगर ए की बात करूं, मैं इस ए की बात कर ले, ठीक है। चलिए अगर ए यहाँ लिखा है, मिरर इमेज की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, तो क्या बनने वाला है, ए का ए ही रहेगा पहली बात, ठीक है। और यहाँ पर बात करें हम ए की बात यहाँ करें तो ए अगर यहाँ पर है तो आपका यहाँ रहने वाला वाटर, तो ऊपर का हिस्सा नीचे जाएगा, तो नीचे वाले कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे, ऐसे बनेगा। ठीक है, समझे नहीं समझे बताइए।
ऐसे बनने वाला। तो आप सभी प्रश्नों को अपने कॉपी बना लीजिए, मैं बगल में लगा दूंगा, ठीक है, सबको लगा दूंगा। तो इतनी बेसिक आपके लिए बहुत काफ़ी है। प्रश्नों के प्रकार देख लीजिए। अधिकांश प्रश्नों का समाहार है या समाहित किया जाता है 4 टाइप से चित्रों पर आधारित। थैंक यू।